जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको श्री कृष्ण की प्रिय भक्त कर्माबाई के बारे में बताना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण की प्रिय भक्त कर्माबाई की। कर्माबाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती थी। वह कभी भी कृष्ण भगवान को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते थे। जब कर्माबाई 13 साल की थी तब एक दिन जीवन राम को तीर्थ पुष्कर स्नान करने के लिए जाने की इच्छा हुई। साथ में उनकी पत्नी ने भी पुष्कर स्नान की इच्छा प्रकट की। जीवन राम अपनी बेटी को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन दुविधा यह थी कि अगर वह सब घर से बाहर गए तो श्री कृष्ण भगवान को भोग कौन लगाएगा। तब जीवन राम ने इस नित्य क्रम की जिम्मेदारी कर्माबाई को सौंपी और कहा कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के पश्चात तुम भोजन ग्रहण करना। कर्मा ने भी अपने पिता की हाँ में हाँ भर दी। अगले दिन सुबह कर्माबाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डालकर बाजरे की खिचड़ी बना दी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दी और बोली, हे भगवान, मैंने आपका भोग रख दिया है। आपको जब भी भूख लगे तब खा लेना, तब तक मैं घर का काम पूरा कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने घर के कामों में जुट गई। काम करते करते बीच बीच में आकर देखने पर जब कर्मा को ज्ञात हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ी नहीं खाई है, तब उसे संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भोजन ग्रहण नहीं कर रहे। तभी कर्माबाई ने खिचड़ी में थोड़ा गुड़ और घी मिलाया और मूर्ति के सामने बैठ गई। वह बोली, भगवान, मेरे पिताजी जब खिलाते हैं तब तो आप खा लेते हो, तो अब क्यों नहीं खा रहे हो? और अभी तो पिताजी बाहर गए हैं, उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे। तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसीलिए जब तक आप भोजन नहीं खाएंगे तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जिद पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी बातों से कृष्ण भगवान का सिंहासन डोल गया और फिर मूर्ति में से आवाज आई, बेटी कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं? तब कर्माबाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा किया और कुछ ही समय में कृष्ण की मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब कर्मा रोज सुबह सबसे पहले कृष्ण के लिए बाजरे की खिचड़ी बनाती और खिलाती, बाद में वह स्वयं भोजन ग्रहण करती। कुछ दिनों बाद घर लौटने पर कर्मा के माँ बाप भी श्री कृष्ण की लीला देखकर दंग रह गए। इस तरह कर्माबाई ईश्वर की प्रिय बन गई और उनकी असीम भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में जाकर बस गई थी। वहां पर एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति वाला बालक आया और उसने कर्माबाई से कहा, मुझे भूख लगी है माँ, खाना दो। उस वक्त भी कर्मा ने अपने कान्हा के लिए खिचड़ी बनाई हुई थी, तो उसी खिचड़ी को उसने बालक को दे दिया। उसी दिन के बाद से वह बालक रोज कर्मा के हाथ की खिचड़ी खाने आता था। यह सिलसिला कई वर्षों तक चल रहा था। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ थे, क्योंकि जिस दिन कर्माबाई का देहांत हो गया उस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आए
और अपने दुखी होने का कारण बताया कि उनकी परम प्रिय भक्त कर्माबाई आज स्वर्गलोक सिधार गई है। मैं रोज सुबह उनके हाथ की खिचड़ी खाता था। अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया और भगवान को रोज बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाने लगे। उस दिन से आज तक वहाँ पर बाजरे की खिचड़ी का भोग भगवान के लिए बनाया जाता है और इस खिचड़ी का नाम कर्माबाई की खिचड़ी रखा गया। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा।